बांदा जिले में देवी माँ का दरबार जहाँ है, यहाँ का व्यू बहुत इस समय सुंदर दिख रहा है। खेतों के बीच में माता का दरबार है, दुर्गा मैया का और माता काली का। यहाँ इस समय हम लोग रुके हुए हैं माता के दरबार में, रात्रि विश्राम किया था। आगे के लिए अब शाम हो गई है, अग्रसर हैं। इन पहाड़ों के पीछे बाबा बागेश्वर का दरबार है। हमसे अभी तकरीबन 80 किलोमीटर और रह गया है बाबा बागेश्वर का दरबार। हम बाबा बागेश्वर के दरबार में जाएंगे, दर्शन करेंगे, बाबा से एक बार फिर से अर्जी लगाएंगे। और मैं अपनी माँ से इस समय अर्जी लगा के और कहना चाहता हूँ, मेरी माँ, इस समय जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी मैया, जल्दी से जल्दी भारत सरकार कोई निर्णय लेके एक्शन टू रिएक्शन वाला काम करके और इस समय पाकिस्तान को दिखाए कि अब भारत शांत रहने वाला भारत नहीं है। अब की तीसरी गलती तेरी माफ़ नहीं करने लायक। पीओके पे भारत अपना ध्वजा जल्दी लहरा दे और पीओके को संपूर्ण भारत में विलीन करके दुनिया को बता दे कि भारत से उलझना, अपने आप को खतरे में लाना है। भारत के अंदर जो इस्लाम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको भी संपूर्ण मिटाने का कार्य करे। पाकिस्तान को खुली चेतावनी देके ओपन मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अपने भारत सरकार की तरफ से मैं भी कहना चाहता हूँ। 1.5 साल से यात्रा कर रहा हूँ, इतना सब कुछ तो मैंने खुद ने ही कमा लिया देश के अंदर कि पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश के अंदर अगर चढ़ाई कर जाऊँगा तो 1 दिन 2 दिन तो मैं ही अकेला संभाल लूँगा चंबल से खड़े होके। इसलिए पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि होशियार पाकिस्तान रहे, अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। और जो भी पाकिस्तान का दल्ला हमारे देश में पल लिया है, इस्लाम का कुत्ता गंदा, सबसे गंदा कीड़ा जो हमारे देश में पल रहा है भारत में, उनको भी ये चेतावनी देते हुए मैं बताना चाहता हूँ, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की हिंसा या फिर दिल्ली में जिस प्रकार की हिंसा को अंजाम दिया गया, ऐसे कुत्तों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी खैरियत नहीं है इस देश में। करो, जितना करना चाहते हो उतना करो। आखिरी कार्यकाल है हमारे शिव का, निर्णायक फैसला होगा। इस प्रकार का कांड जो किया है जम्मू कश्मीर में, इसका निर्णायक फैसला होगा। अभी तक के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला जो आने वाला है वो अब आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं इस तीसरे कार्यकाल में। ये अब की बार जो आएगा कार्यकाल वो होगा बाबा योगी आदित्यनाथ जी का। तो जो घर के अंदर इस्लाम पल रहा है उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब वो अपना इस्लामगिरी बंद कर दें, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का अगर राज्य भारत में स्थापित हो गया और आप नहीं सुधरे तो अपनी अपनी गारंटी है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ लठ की सफाई देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता। तुम्हारे ऊपर से लेके नीचे तक का साइज़ देख के लठ बनाया जाता है और उसको मारते में ये नहीं देखा जाता कि वो पड़ेगा कहाँ। बस ये कंफर्म रहता है कि वो हड्डी नहीं तोड़ेगा, बकाया आपका सब कुछ फाड़ देगा। तो इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जहाँ नाथ जी बैठे हैं, जहाँ महाकाल का वास है, उनसे उनके राज्य आने पर या आने तक में मैं आपसे बारंबार निवेदन करना चाहता हूँ, ये बाप हैं, इनको बाप मानने लगो। अगर इनको आपने बाप नहीं माना और आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत में रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि ये नहीं रहने देंगे आपको भारत में। ये बाप हैं, हमारे तो हैं, तुम्हारे भी यही बाप हैं, सत्य बाप यही हैं तुम्हारे। बकाया किसी भी बाप के पास चले जाओ, दुनिया में दिखावटी सारे बाप हैं, परंतु जो सत्य के बाप माता पिता हैं जो, वो यही हैं। मेरी माँ काली का दरबार, महादेव हमारे पिता सनातन धर्म के इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग
चार धाम, 51 शक्तिपीठ और एक सिद्धपीठ, 2 मठ, इतना सब कुछ इस भारत की भूमि में सनातन धर्म में। इसके अलावा हजारों करोड़ देवी देवताओं के मंदिर, हजारों करोड़ देवी देवताओं के मंदिर इस धरती पे, भारत की पे। ये सब कुछ होना, ये सनातन का एक साक्षात ही चमत्कार है। इसलिए कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की ध्वजा ऐसे लहरा रही हैं। भाई साहब समझ जाओ, सुधर जाओ। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। सनातन सत्य है, सनातन सत्य रहेगा। और इस सनातन का बाप हमारा महादेव है और सदा ही रहेगा। और इस हिंदू धर्म का बाप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और सदा ही रहेंगे, जगत भर में रहेंगे। इस चीज़ को स्वीकार कर लो। भारत की तो किसी भी जगह पे आप चले जाओ, राम का रामत्व सदा जगत में फैल रहा है। कहीं भी आप भारत की भूमि पर चले जाओ, राम जी का रामत्व फैला हुआ है, सदा सदा के लिए अमर हो गया है उसका। वो कभी कहीं धरती से नहीं जा सकता है कहीं भी। आप जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।